कैसे हैं बच्चे। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग काल की पहचान के बारे में अध्ययन करेंगे कि काल क्या होता है, काल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे 3 मित्र क्रिकेट खेलने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये अलग अलग समय में खेलना क्रिया के घटित होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक खेला बीते समय की क्रिया। ठीक है, जैसे रिजवान शिखर धवन ने गलत शॉट खेला और वह आउट हो गया। तो खेला कहने का मतलब बीते समय की क्रिया का बोध कराया। दूसरा है खेल रहा है। दूसरा में विराट कोहली अभी खेल रहा है। तो खेल रहा है तो वर्तमान समय की क्रिया का बोध कराया। नेक्स्ट है खेलेगा। गुरप्रीत अरे अभी तो हेलीकॉप्टर मिस्टर कूल है ही। वह जब खेलेगा तो सबकी नींद उड़ा देगा। तो खेलेगा अर्थात आने वाले समय की क्रिया का बोध कराया। हम लोग क्या देखें कि पहला में खेला, दूसरा में खेल रहा है, तीसरा में खेलेगा। तीनों में 3 क्रिया का, एक बीते समय की क्रिया, एक वर्तमान समय की क्रिया, एक है आने वाले समय की क्रिया का बोध कराया। तो खेलना क्रिया के घटित होने का समय व्याकरण में काल के नाम से जाना जाता है। क्या कहा कि खेलना क्रिया के घटित होने का समय व्याकरण में काल के नाम से जाना जाता है। तो काल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, काल के भेद देखा कि क्रिया के करने या होने के समय 3 भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे हम लोग देखे हैं खेल रहा है, खेलेगा, 3 भागों में बांटा गया है। तो बांटा जा सकता है। तो पहला है बीता हुआ समय, दूसरा है वर्तमान समय, तीसरा है भविष्य में आने वाला समय। पहला बीता समय, दूसरा वर्तमान समय और तीसरा भविष्य में आने वाला समय। इस आधार पे काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। ठीक है, पहला क्या? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। नेक्स्ट है भूतकाल। क्रिया का जो रूप काम के बीते गए समय में करने या होने का बोध कराता है, वह भूतकाल कहलाता है। जैसे पीटर ने पत्र पढ़ा है। पहला में क्या? पीटर ने पत्र पढ़ा। दूसरा पीटर ने पत्र पढ़ा है। पीटर पत्र पढ़ चुका था। पीटर पत्र पढ़ रहा था। नेक्स्ट है पीटर पत्र पढ़ चुका होगा। तो इन वाक्यों में पढ़ना क्रिया के रूप का संबंध बीते समय से किया गया। पढ़ना क्रिया का जो संबंध है वह बीते हुए समय से है। इसलिए इस क्रिया के ये रूप भूतकाल में है। ठीक है, पढ़ा है, पढ़ चुका था, पढ़ रहा था, पढ़ चुका होगा। तो यह सब भूतकाल के रूप में है। तो हम लोग भूतकाल के बारे में जाने क्रिया की वह रूप जो बीते हुए समय का बोध कराता है, भूतकाल कहलाता है। अब हम लोग भूतकाल के 6 जो उपभेद दिए गए हैं इसके बारे में जानेंगे। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं।
पहला सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। भूतकाल के कितने उपभेद होते हैं? तो 6 उपभेद होते हैं। ठीक है। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। तो सबसे पहले सामान्य भूतकाल के बारे में जाने। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते समय में संपन्न हुए काम की सामान्य स्थिति का बोध कराता है। क्या कहा गया? कि क्रिया के जिस रूप से बीते समय में संपन्न हुए काम की सामान्य स्थिति का बोध कराता है वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में संपन्न हुए काम की सामान्य स्थिति का बोध कराता है वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे रमा ने रोटी खाई। रमा क्या खाई? तो रमा रोटी खाई। जतिन ने आम खाया। नेक्स्ट है उन्होंने फल खाए। तो इसमें क्या बताया कि रमा ने रोटी खाई। ठीक है। सामान्य भूतकाल दर्शा रहा है कि रमा रोटी खाई है, तो रमा ने रोटी खाई सामान्य दर्शा रहा है। क्या कर रहा है कि बीते समय में संपन्न हुए काम की सामान्य स्थिति की पहले हो गया है कि रमा रोटी खा चुकी है। ठीक है। रोटी वो खाई है, तो यह काम बीते समय में संपन्न हो चुका है। सामान्य अर्थ का बोध करा रहा है। इसी तरह हम लोग देखें कि जतिन आम खाया, तो जतिन यह काम बीते समय में कंप्लीट किया है, तो संपन्न किया है, सामान्य बोध का। उन्होंने फल खाए, तो ये भी वही बात है कि यह बीते हुए समय में फल खाए, तो यह सामान्य स्थिति का बोध करा रहा है। नेक्स्ट है आसन भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी अभी पूरा हुआ है, काम अभी अभी पूरा हुआ है अर्थात निकट में संपन्न हुआ। आसन में सामान्य में बताया क्रिया के जिस रूप से बीते समय में संपन्न हुए काम की सामान्य स्थिति का बोध कराता है, सामान्य भूतकाल कहलाता है। लेकिन आसन भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी अभी पूरा हुआ है अर्थात निकट भूत में संपन्न हुआ है। भूत कहने का मतलब, क्योंकि हम भूतकाल के भेद के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, इसलिए यह काम कब खत्म हुआ है? निकट भूत में संपन्न हुआ है, भूतकाल में संपन्न हुआ है, वह आसन भूतकाल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी अभी पूरा हुआ है लेकिन निकट भूत में संपन्न हुआ है, वह आसन भूतकाल कहलाता है। जैसे मीतू ने पत्र लिखा है, गौतमी पत्र लिख चुकी है। नेक्स्ट है अतिथि आ गए हैं। ठीक है। तो क्या बताया एग्जाम्पल में कि मीतू ने पत्र लिखा है, तो मीतू ने पत्र लिखा है अर्थात यह काम अभी अभी पूरा हुआ है लेकिन निकट भूत में संपन्न हुआ है, निकट भूतकाल में कंप्लीट हुआ है, इसलिए यह आसन काल कहलाता है। तो क्या जाने हम लोग भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। तो हम लोग जाने कि सामान्य भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से बीते समय में संपन्न हुए काम की सामान्य स्थिति का बोध कराता वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। आसन क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी अभी पूरा हुआ है लेकिन निकट भूत में संपन्न हुआ, निकट भूतकाल में संपन्न हुआ है, तो वह आसन भूतकाल कहलाता है।